आज की कहानी थोड़ी सी अजीब है। अगर आपको डर लगता है तो इसे रात में ना सुने। आप इसे दिन में सुन सकते हैं। और अगर आप काफ़ी दिलेर हैं तो रात को लाइट्स ऑफ करके ईयरफोन्स लगा कर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह सब एक नोट से शुरू हुआ। हेलो, मेरा नाम लाना है और मैं हमेशा से अकेली ही रहती आई हूँ। जब मैंने जूनियर स्ट्रीट के इस छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था तो मुझे लगा था कि यह जगह मेरी ज़िंदगी में सुकून और शांति लाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह जगह मेरी ज़िंदगी को डर और अंधेरे से भर देगी। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैंने अपने फ्रिज पर एक चिपका हुआ नोट देखा। उस पर लिखा था, दूध लाना मत भूलना। मैं ठिठक गई। यह मेरी लिखावट नहीं थी और यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं रहता था। मैंने सोचा कि शायद मैंने इसे खुद ही किसी और वक्त में लिखा होगा और भूल गई हूँ। लेकिन फिर नोट्स आते रहे। कुछ दिन बाद मैंने फिर एक नोट देखा। उसमें लिखा था कि तुमने खिड़की खुली छोड़ दी है। उसके अगले दिन एक और नोट, हॉलवे की लाइट्स झपक रही हैं, चेक करो। ये नोट्स छोटी छोटी बातें बता रहे थे, लेकिन यह बातें इतनी सटीक थी कि मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन उसी रात मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ चेक किए और ताले दोबारा से लगाए। फिर भी मेरे दिल की धड़कन शांत नहीं हो रही थी। और फिर वह सोमवार आया। सुबह जब मैं बाथरूम गई तो शीशे पर एक और नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, वो तुम्हें बेडरूम के कोने से देखता है। यह पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेडरूम का वह कोना, वह हमेशा अंधेरे में रहता था। लाइट कभी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ कोई खड़ा है और मुझे घूर रहा है। लेकिन मैंने इसे हमेशा अपने दिमाग की गलतफहमी मानकर अनदेखा कर दिया। पर अब यह नोट मेरे उस डर को सच साबित कर रहा था। मैंने कांपते हुए नोट को फाड़कर फेंक दिया। उस रात मैंने बेडरूम में सोने की हिम्मत नहीं की। मैंने लिविंग रूम में सोफे पर लाइट जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन ये डर वहाँ भी पीछा करता रहा। नोट्स अब और अजीब जगहों पर मिलने लगे। शॉवर कार्टन के पीछे, मेरे कोट की जेब में। और अब वह सवाल करने लगे थे, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? वो तुम्हारे इतना पास है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। नींद अब मुझसे कोसों दूर थी। मैंने अपने अपार्टमेंट में जाल बिछाने शुरू कर दिए। फर्श पर आटा छिड़का। रात को फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन कभी कुछ नहीं दिखा। ना कोई हलचल, ना कोई कैमरे में कैद हुआ। और फिर उस रात ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। काम से लौटते वक्त मैं देखती हूँ कि मेरा अपार्टमेंट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। दिन में तूफान आया था तो बिजली गुल हो गई थी। मैं अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके अंदर गई। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर देखा, मेरी नज़र एक और नोट पर पड़ी। इस बार लिखा था,
रुक जाओ, पीछे मुड़ो। यह पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे फोन की रोशनी घुमाई और तभी मैंने देखा बेडरूम के दरवाजे के अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी हर सांस रोक रही थी। मैं चाहकर भी चीख नहीं पाई। और फिर वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके बाद की बातें धुंधली हैं। मेरी चीखों से पड़ोसी जागे, लेकिन जब पुलिस आई तो वहाँ ना कोई निशान था, ना कोई तोड़फोड़। सिर्फ एक चीज़ थी, फ्रिज पर चिपका हुआ एक नोट। उस पर लिखा था, मैंने कहा था मुझ पर भरोसा करो। सो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं उसे नरेट करूँगा और आपको मेंशन भी कर दूँगा। धन्यवाद।